के मुहाना देखै पगली के मुहाना देखै पगली भोले हरि के भुवनमा जी के हरि के भुवनमा जी के पगली बनी के जाई कौन अवतार के जाई कौन अवतार हरि पूछी है का बतैबै पगली हरि पूछी है का बतैबै पगली भोले हरि के भुवनमा धोतिया असर पे पगड़िया हरि बधोतिया असर पे पगड़िया गुणवा में तू हमरे हटी बाप नहिया गुणवा में तू हमरे हरि बाप नहिया मीत मंगी है त का देबै पगली पगली भोले हरि पत्नी ने बार बार उनको समझाया कि चले जाओ आप चले जाओ, लेकिन एक एक उदाहरण दे करके मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और वो इतने बड़े राजा महाराजा हैं, उनके महल जो है स्वर्ण के हैं, और मैली कुचैली धोती एक वस्त्र भी नहीं है, पाँव में पनही तक नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो सुशीला ने एक बात कह दिया, कहा यदि इनसे कुछ मांगने को कहूंगी तो ये बड़े स्वाभिमानी हैं, नहीं जाएंगे। चलो जाने दर्शन तो कर सकते हुआ दर्शन करने चले जाओ। जब यह कहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा पर
लाभो समस्त लोक दर्शनम। कहा ये बात तुमने बहुत बढ़िया की। इससे बड़ा जीवन सुख और लाभ नहीं हो सकता दर्शन के दर्शन। ठीक है, ऐसा करो गुरु के यहाँ मंदिर में देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणि न पश्चेत दातानाम राजानाम गुरुम देवानाम राजानाम गुरुम। रिक्त पाणि न पश्चेत माने खाली हाथ उनको देखना नहीं चाहिए, यानी उनके पास जो है देवता के पास, गुरु के पास और राजा के पास, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा घबराओ मत, मैं कुछ उपहार की व्यवस्था करती हूँ। तो दौड़ करके गई है 4 घर, तो 4 घर से ही 4 मुट्ठी चावल उनको मिला। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। 4 जगह से उनको चावल मिला और 4 रंग का मिला, पृथक पृथक। किसी के यहाँ एकदम टूटा, किसी के यहाँ उसमें साफ सूफ नहीं था चावल, ऐसे मिला के 4 मुट्ठी चावल मिला और एक फटी पुरानी पोटली में बांधा और इनको दिया। कहा महाराज जाइए आप लेकर। जैसे ये अपना भगवान का यही शर्त है, जब आप एक कदम भगवान के लिए निकलते हैं तो भगवान कई कदम आगे बढ़ के आपको पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको निकलने का काम आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी चले जा रहे हैं और गरुड़ धीरे से लेकर के और कब ला करके द्वारका के मुख्य द्वार पर रख दिया उन्हें पता नहीं। ये भगवान की कृपा है, हमें पता ही नहीं चलेगा भगवान हमारा मंगल कर जाए। पहुंचे हैं, देखा लोगों की भीड़, बड़े सुंदर सुंदर लोग सब घूम टहल रहे हैं। तो एक व्यक्ति को रोका, भैया जरा सुनो, बताइए महाराज जी क्या बात है। कहा हमको कन्हैया से मिलना है। कहा कन्हैया, कुछ नाम पता, एड्रेस, मकान नंबर, गली नंबर कुछ पता है? कहा नहीं भैया, मेरा मित्र है, बस इतना जानता हूँ, उसका नाम कन्हैया है। कहा भैया कन्हैया नाम का तो यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ और बताओ, कुछ और एड्रेस, कुछ संकेत, कोई निशानी। अरे कहा उनको, उनका एक नाम कृष्ण भी है। कहा अरे राम राम राम, तुम हमारे मालिक का नाम ले रहे हो, और वह भी न श्री लगाए न जी लगाए, उनका यह नाम थोड़ी है। कहा फिर? कहा 1008 श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश जी महाराज। अरे राम राम, इतना बड़ा नाम भैया नहीं, हम तो कन्हैया कहते। तो कहा अच्छा, हमारे द्वारकाधीश से आपको मिलना है, सीधे चले जाओ, एक पंक्तिबद्ध जितने महल हैं सब उन्हीं के, और जो मेन गेट लगा हुआ है वो भगवान का विशेष महल है। तो जैसे दरवाजे पर पहुंचे, भागवत जी में लिखा है कि सीधे सुदामा जी
सीधे प्रविष्ट हो गए। कहा? सुदामा जी शायद रेडी हो, धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंचे। भागवत जी में चर्चा है कि सुदामा सीधे भगवान के अंतःपुर यानी बेडरूम तक चले गए, लेकिन एक नरोत्तम दास जी कवि जी है, बड़ा अच्छा लिखा है कि उन्होंने द्वारपाल के पास गए और द्वारपाल से कहा कि अरे द्वार देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा चाह, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। हर द्वार पालो कन्हैया से हर द्वार पालो कन्हैया से इधर पे सुदामा
का समाना तेरी बड़ी बात है, का समाना तेरी बड़ी बात है, बदलते बदलते जमाने आगे, बदलते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सुदामा सुदामा सिंहासन पर बैठते हैं और कितने नंबर है? नंबर ला के बोलो। सवाल नंबर है। हेलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के हिसाब से आप लोग कार्य करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, डायरेक्शन हमारा देखिए यहाँ से। खाली करावा गुरुजी। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, द्वारपाल दौड़ करके गया है, उसने कहा खाली करो इधर पीछे आ जाओ। बाहर से खींचो। प्रभु जाने को आही बसे के ही राम, और धोती फटी सिरती दुपटी, अर पाय पान है की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा सुने भगवान, सु कहना था द्वारपाल का कि भगवान सिंहासन से कूद पड़े, भागे मिले सुदामा सुदामा सुदामा। पैर का चरण पादुका भगवान का कहीं और गिरा, भगवान का दुपट्टा कहीं और गिरा। दौड़ते हुए जा रहे हैं और जितने सब दास दासियां सब परेशान, अरे आज इनको क्या हो गया। बड़े बड़े नारद ब्रह्मा शिव जी सब लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए, फिर भी ये सिंहासन से कभी खड़े नहीं होते। आज कौन ऐसा आ गया है कि खुद मिलने जा रहे हैं दौड़ करके पहुंचे हैं। सुदामा जी को भगवान देख करके, बरसों के बिछड़े दुआ मित्र आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की लालसा पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने की झझक भी है, बालपन के बचपन का चित्र कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, और दोनों पे नैनों में बालपन का चित्र है। ऊंच नीच छोटा बड़ा राजा रंग कोई नहीं, मित्र की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। भगवान इतना बढ़िया मित्रता की परिभाषा दिए, इतना बढ़िया भगवान इतना बढ़िया भगवान आज मित्रता की परिभाषा दे रहे हैं। हम लोग अगर हम बहुत धनी बन गए और हमारा मित्र हमारे साथ पढ़ा है और वह जाकर के दुकान पे हम चले गए, वह पुराना मित्र मिल गया अगर किसी पुराने कपड़े में, स्थिति उसकी ठीक नहीं है और हम बहुत संपन्न हैं,
तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन भगवान ने आज मित्र की वो परिभाषा बताई। भगवान जब लेकर के आए और जैसे भगवान आए अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर जैसे बिठाए भगवान, तो रुक्मिणी जी को लगा अरे कौन व्यक्ति आ गया, मैली कुचैली धोती पहना है फटी पुरानी, और इसको अपने सिंहासन पर बिठा दिए। भगवान ने रुक्मिणी की भाव को समझ लिया और तुरंत प्रभु ने रुक्मिणी को ही कहा कि देवी जाओ जल लेकर के आओ, इन विभूति का चरण धोना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी परेशान मत करिए, परेशान मत करिए, थोड़ा शांति बनाइए। बैठ जाओ। सुदामा जी रोए नहीं है भैया, काहे रुला रहे हैं? सुदामा जी कभी दुखी नहीं हुए, जबरदस्ती रुला रहे हो आप लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब तक रुक्मिणी जी जल लेने जाती, रुक्मिणी मन में विचार करते हुए जा रही हैं कि मैं इनकी सबसे विशिष्ट महारानी पट्टमहिषी हूँ। मैं इतने दास दासियां सब खड़ी रहती हैं कि भगवान आज हमको आदेश करें, हमको भी कुछ सेवा का मौका मिले, लेकिन आज इन्होंने मुझे आदेश कर दिया। सोचते हुए जा रही हैं और इतने में भगवान चरण के पास बैठ गए, दुपट्टे से चरण को साफ किया और चरण को हाथ में लेकर के भगवान रोने लगे कि ऐसे बेहाल बेवाइन के पद लगे जोए, आय महारत पाए सखा तुम, आए तेरे खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो धोए। पानी परात तो हाथ छुयो, नैनन के जल सो। भगवान नैनों से ही उनके चरणों का प्रक्षालन कर दिया, अश्रुओं से ही भगवान ले गए। खूब बढ़िया से उनको नहलाए धुलाए, नवीन वस्त्र धारण कराए, खूब भोजन कराए। भगवान खूब सेवा करने लगे और जब हाथ दबाने लगे तो देख रहे हैं जो पोटली थी चावल की, उसको दबाए जा रहे हैं। तो प्रभु ने कहा भैया ये आप लगता है इस हाथ में ज्यादा दर्द है, आप इसको क्यों छुपा रहे हो, जरा ये वाला हाथ लाओ। तो सोच रहे थे अब इतने बड़े बड़े यहाँ देवियाँ खड़ी हैं, कितने सुंदर सुंदर, और जब अब मैं चावल अपना दूंगा तो लोग सोचेंगे कैसा है, ठीक से उपहार भी सही से नहीं लाया। शर्म के मारे उसको दबा रहे थे। भगवान हाथों को खींच लिए और वो चावल गिरा है और भगवान ग्रंथि को छोड़ने लगे और जैसे खाने लगे तो कहा भाभी ने कुछ संदेश भी दिया था। तो कहा हाँ एक संदेश कहवाया था। कहा क्या? कहा एक माह दुई पात में दो एकादशी होए, मेरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी हो। कहा रोज ही एकादशी हो रही है। तो प्रभु ने कहा बस होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में
नित्य द्वादशी हो। एक मुट्ठी चावल खाया भगवान ने और एक लोग प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुकिए महोदय, महाराज अकेले ही सब खाएंगे आप? बेटा थोड़ा सा अरे इन विभूति का प्रसाद हम सबको भी मिलना चाहिए। भगवान ने दे दिया। अब हाल चाल होने लगा। कहा महाराज आप विवाह हुआ किए कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ, एक बहुत सुंदर हमारी पत्नी सुशीला है, बड़ी बहुत सुशील सभ्य है। तो सुदामा जी ने पूछा आपने किया विवाह? तो कहा अब मुंह से क्या बताएं, बुला रहे हैं, अब आप आशीर्वाद दे देना और देख भी लेना। कहा अच्छा हाँ ठीक है बुलाओ। अब धीरे से इशारा कर दिया कि जाओ सब लोग बारी बारी से इन महो विभूति का प्रणाम कर आशीर्वाद लो। अब सब दौड़ दौड़ करके पहले रुक्मिणी आती है, प्रणाम करती है, आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। सत्यभामा आ गई, महाराज जी प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। अब धीरे धीरे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब 10 तक हो गई देवियां तो भगवान की तरफ देखा, लगता है 15-20 शादी किए हो क्या? कहा महाराज पूछिए मत, अब जो आ रही हैं सब पत्नियां ही आएंगी हमारी, आप सब आशीर्वाद देते जाओ, गिनते जाओ। कहा ठीक है चलो भेजो, हम सबको आशीर्वाद दे देंगे। तू बड़ा छलिया है, शुरू से ही ऐसा तुम ऐसे भगवान से मजाक किए, जाने को मुश्किल से 20-25-30 विवाह होगा, अब शुरू किए आशीर्वाद देना। सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, 3-3 आशीर्वाद सबको देते थे। अब धीरे धीरे करीब 2000 तक मैटर पहुंचा था कि हाथ भी दर्द करने लगा, ओठ भी सूखने लगा। अब जो ऐसे ऐसे कर रहे थे वो हाथ रुक गया, और जो पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव कह रहे थे, भव 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 कहने लगे। धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। अब भगवान की तरफ देखे, एकदम मुख सूख गया। कहा भैया कितना किए हो, अब हमारी हिम्मत नहीं है, अब हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। कहा महाराज अब तो आप झगड़ा करा दिए हमारे घर में। कहा क्यों? कहा अभी 5,000 तक पहुंचे हैं आप, और अभी आधा भी नहीं पहुंचे हैं, 16,108 है। अब जितनी पत्नियां नहीं आई हैं वो सब कहेंगी बस 5,000 को चाहते हैं, उसी को आशीर्वाद दिलवाए हैं, हम सबको नहीं दिलवाए। कहा भैया देख हमारी हिम्मत नहीं है। तो भगवान ने कहा हमारा मित्र थक गया। भगवान ने आदेश भिजवा दिया कि सबको बुलाओ, एक ही साथ मैं प्रणाम कर लूंगा, सब लोग मिल करके एक ही साथ कर ले। कहा हाँ भैया यही ठीक है। तो सब लोग एक ही साथ भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान सुदामा जी एक ही साथ सबको आशीर्वाद देते हैं। समय बीता, सुदामा ने कहा महाराज अब मैं चलूंगा अपने घर। तो भगवान ने कहा हाँ मित्र ठीक है। कहा लेकिन जो वस्त्र पहने हुए सब निकाल लो। सारा वस्त्र निकलवा लिया, और जो पुरानी फटी पुरानी जो धोती पहन के आए थे वही धोती पहनवा दी। सुदामा ने सोचा कि बड़ा विचित्र है, लीला बिहारी जो है इनकी लीला यही जाने। निकाल दिए कपड़ा अपना, वही पुराना पहन लिए, पहन के जाने लगे। तो थोड़ी दूर गए थे तो सोचा कि सुशीला भले हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जरूर उसके मन में इच्छा कुछ न कुछ पाने की रही होगी कि कम से कम एक आध सड़िए लेते जाएंगे। तो फिर लौटे, कम से कम सोचा कि हमें भले कुछ नहीं दिया, लेकिन कम से कम अपनी भाभी के लिए एक साड़ी दे देता तो कितना बढ़िया होता। मन में ऐसा विचार आया, तो थोड़ा सा लौटे। कहा अच्छा तुमने अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं कहा? तो भगवान ने कहा अरे हाँ भूल गया, भाभी से मेरा राम राम कह देना। अरे वो तो तुम न कहता तब भी मैं कह देता। फिर थोड़ी देर गए, फिर लौट आए, कहा कुछ बताए नहीं।
कहा अच्छा अगली बार जब आना तो भाभी को भी लेके आना साथ में। कुछ देने वाला नहीं है, बड़ा चलिया है, लौट गए। लेकिन खूब मन प्रसन्न है इसलिए कि कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण और कहा लक्ष्मीपति संसार के मालिक। आज लक्ष्मी और नारायण दोनों ने मिल करके हमारा पैर दबाया, हमारी सेवा किया। मुझसे बड़ा सौभाग्यवान कौन होगा। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जिसके चरण को लक्ष्मी नारायण स्वयं दबाए हो, लक्ष्मी मैया ने जिसकी सेवा पंखा झल करके स्वयं किया है, तो कितना बढ़िया अपने भाग्य की सराहना करते हुए जा रहे हैं। अयम ही परमो लाभो उत्तम लोक दर्शन। कहा इससे बढ़िया और लाभ क्या होगा कि हमें प्रभु का दर्शन तो मिल गया। बाहुभ्याम परिरंभित है, मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा कि भगवान हमको पकड़ करके गले से लगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यही सोच करके मन ही मन प्रसन्न हो करके जैसे घर पहुंचे, तो जैसे अपने नगर में पहुंचे तो देख रहे हैं जहाँ हमारा मड़ई थी, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां महल बन गया है। सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, सुंदर महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे। कहा कि एक तो वहां भी कुछ मिला जुला नहीं और यहाँ भी सब कुछ चला गया। दुखी हो गए। कहा सब कुछ भले चला गया हमारा, कम से कम हमारी सुशीला मिल जाती, परिवार बच्चे हमारे मिल जाते। और इतने में आवाज सुनाई पड़ा। किसी से पूछा भैया ये किसका महल है। कहा ये सुदामा जी का महल है, ये सुदामापुरी है। सोचने लगे राम राम, कोई सुदामा नाम के आके राजा ने आक्रमण कर दिया और सब ले लिया हमारा। अब अपने महल के दरवाजे के सामने खड़े होकर के देखने लगे कि कोई निकले बाहर महल से तो पूछे भैया हमारी मड़ई कहाँ गई। इतने में एक दासी छत पर टहल रही थी, उसने दरवाजे पे देखा, उसको लगा कि कोई भिक्षु है, भिक्षा लेने के लिए आए हैं, भिक्षा दे देती हूँ। और गई महारानी से कही, कहा महारानी एक कोई अवधूत आए हुए हैं, उनको भिक्षा लगता है चाहिए। कहा देखो तो छत पे जा करके अटारी से जब देखती है सुशीला, अरे कहा पगली ये तेरे मालिक है, जल्दी थाली सजा। सोने की थाली सजाई गई, खूब बढ़िया से सुशीला श्रृंगार करती है, छम छम बढ़िया से चमचमाती साड़ी पहन के सुंदर श्रृंगार करके हाथ में थाली लेकर के छम छम करते हुए धीरे धीरे सखियों के साथ जा रही है। सुदामा दूर से जब देखे, उनको लगा कि लगता है जो महल की महारानी है कहीं पूजा उजा करने जा रहे हैं, तो सिर नीचे करके खड़े हो गए और धीरे धीरे छम छम करते हुए उनके सामने आके सुशीला खड़ी होती है। कहा महाराज जी जरा मुख ऊपर करो। तो उनको लगा अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, कौन है। तो देखा अरे सुशीले तू। तो जैसे सुशीला को देखा, कहा ये कैसे हो गया। कहा महाराज जब आप गए न, उसी क्षण तत्काल भगवान ने सब कर दिया। सुदामा फपक के रो पड़े। कहा प्रभु इतना कर दिए और हमको जरा सा आभास नहीं होने दिया, इतना रोए। कहा ऐसे प्रभु सबके ऊपर ऐसी कृपा कर देते हैं, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। भगवान रात्रि में बादल बन करके खेतों में बरस करके चले जाते हैं कि जितने हमारे जीव हैं, जितने हमारी ये संतानें हैं, एक एक पेड़ में, एक एक पौधे में, एक एक गेहूं के बीज में सैकड़ों दाने भर करके प्रभु चले जाते हैं।
हमको लगता है कि हम अपने पुरुषार्थ से खेती करके अन्न काट करके ला रहे हैं। अगर भगवान न चाहे तो एक बाली में इतने दाने होंगे, कोई मशीन फिट कर सकता है? लेकिन भगवान रात्रि में आते हैं, बारिश बन करके फसल लगा करके बढ़ा करके चले जाते हैं। हम सबकी सेवा करके भगवान व्यवस्था बना के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। सुदामा बहुत रोए, कहा देवी चाहे जैसे भी हो हमको यहाँ से छोड़ देना चाहिए। भगवान संपत्ति दे करके परीक्षा लेते हैं। हीरे मोती दान में देकर भक्ति की राह दिखाए न्यारी, और सब कुछ देकर परीक्षा लेता कौन सी राह चले संसारी। ऐसे माया का जाल बिछाता कि फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा करिए, नंद का लाला बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा करिए, नंद का लाला बड़ा व्यापारी। एक बार भी हम लोग भगवान को धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपने हमको ये संपत्ति दे दिया, नेत्र दे दिया, आपका हम दर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य प्रकाश दे करके चले जाते हैं, कभी हमने प्रशंसा सूर्य भगवान का धन्यवाद नहीं दिया। सारा काम ही हमारे प्रभु करते हैं, हमारी रक्षा, हमारी व्यवस्था। हम सबको सदैव कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम चांद तारे सितारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो।
सभी तारा तुम्हें हो मेरी जिंदगी सुदामा जी ने महल में 1 मिनट भी नहीं रहे। कहा यदि एक क्षण भी यहाँ रहोगी देवी तो हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा। सुदामा जी महल के बाहर कुटी बना करके ही भगवान का भजन किए। कहा भगवान सब कुछ सुख दे करके परीक्षा लेते हैं और मनुष्य भटक जाता है, उसमें फंस जाता है। इसलिए देवी मैं अलग ही रह करके भजन करूंगा। सुदामा जी महल में रहे नहीं और भजन करते करते भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। दिव्य मित्रता की मित्र की चर्चा की सुखदेव महाराज जी ने और परीक्षित जी से कहा परीक्षित जी धीरे धीरे भगवान का पूरा परिवार 56 करोड़ हो गया। एक दिन भगवान ने विचार किया कि 125 वर्ष पूर्ण हो गए, अब हमें इस धरा धाम से जाना चाहिए। तो भगवान संकल्प करते हैं। इतने में 7 ऋषि द्वारकापुरी के जंगल में आते हैं, जिसमें सुदामा और नारद जी और दुर्वासा भी जी उसमें थे। इतने में भगवान कृष्ण के ही पुत्र जाम्बवती से उत्पन्न जिसका नाम सांब था, एक स्त्री का रूप बनाया, साड़ी पहन लिया और महात्माओं से मजाक करने के लिए अपने साथियों के साथ गया और साथियों से कहा कि पूछो कि मुझे कौन सा पुत्र होगा, कौन सी संतान होगी। साथियों ने कहा महाराज जी अगर बहुत जानकार हो बताओ इस बहुरिया को कौन सा पुत्र होगा। तो नारद जी ने कहा हम नहीं ठीक से बता पाएंगे, वो दाढ़ी वाले बाबा उनके पास जाओ, वो अच्छा उत्तर दे देंगे। तो वो दुर्वासा जी थे, नारद जी दुर्वासा जी की तरफ भेज दिया बालकों को। तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हुए, कहा जाओ इसके शरीर से एक लोहे का खंड मिलेगा, लौह खंड, और उस लौह खंड से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा।
बच्चे सब घबरा गए, पहुंच गए द्वारकापुरी में। उग्रसेन जी से कहा, उग्रसेन जी ने कहा कि द्वारकाधीश से मत बताओ। और कपड़ा खोला गया तो सचमुच एक लौह खंड बड़ा सा लोहे जैसा लोहे का निकला। तो उग्रसेन जी ने कहा इसका चूरा बना बना करके समुद्र में फेंक दो। तो सब लोग चूरा बना दिए और लास्ट में छोटा सा कण बच गया, उसको और चूरे को सबको समुद्र में फेंक दिया। तो वह जो कण था लौह कण, वो धीरे से समुद्र के किनारे तैर करके किनारे आ गई। एक ऐरक नाम की घास उसमें बड़ी बड़ी जमीन। जितने यदुवंशी थे, कुछ लोग बच्चे वहीं समुद्र के किनारे खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे ने घास उखाड़ करके एक के ऊपर फेंका और उसको जब घास लगी तो उसी लौह खंड जैसा उसको आघात हुआ और वहीं उसका प्राणांत हो गया। इतने में एक बच्चे एक दूसरे को उखाड़ करके फेंकने लगे और बच्चे जब आपस में भयंकर बच्चों में विवाद हो गया। बात घर तक गई, घर से लाठी डंडा निकल गया। सब लोग जितने यदुवंशी से सब लाठी डंडा लेकर के वहीं किनारे पहुंच गए और बड़ा भयंकर आपस में विवाद हो गया। और देखते देखते ही जितने यदुवंशी थे चतुः पंचावशेषतः केवल 4-5 लोग बचे और सब आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। भगवान बड़े दुखी हुए, आए ब्रह्मा जी आए, कहा महाराज अब आप भी चलिए, आपका समय हो गया है। उसी समय दाऊ भैया बलराम जी अपने आत्मस्वरूप का ध्यान किए और उनका शरीर शेष नाग में परिणित हो गया। वो चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने 2-4 लोग जो बचे थे कहा भैया आप लोग यहाँ से सब चले जाओ, आज के 7वें दिन ये पूरी नगरी हमारी समुद्र में डूब जाएगी। समुद्र में ही बनी थी, डूब जाएगी। भगवान गए, एक वृक्ष के नीचे लेट करके आराम कर रहे थे। उसी समय जो एक छोटा सा लौह खंड बच गया था, तो एक बहेलिया शिकारी जो है उसको मछली के पेट से निकाला, पाया तो उसको बढ़िया से ठीक करके धार बना करके अपनी बाण पर रख लिया। और भगवान वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वो बहेलिया भगवान के चरण को कोई जीव जानवर समझ करके प्रहार कर दिया। भगवान के चरण में जैसे बाण आया, क्योंकि दुर्वासा का श्राप था कि सारे यदुवंशी नष्ट होंगे, समाप्त होंगे, तो भगवान भी यदुवंशी में आते थे। तो भगवान को भी वो लगी चोट। लेकिन वो जो बहेलिया मारा था उसको कहते हैं वो अगले जन्म का बाली था। बाली को भगवान ने, व्यक्तिगत भगवान का कोई विरोध नहीं था, शत्रुता नहीं थी, तो भगवान किसी का कर्ज लेते नहीं। वो बहेलिया जो है वही बाली बन करके बहेलिया आया। भगवान उसका भी कर्ज उसके बाणों से उतार दिए। बहेलिया दौड़ करके भगवान के चरणों में गिरा, कहा प्रभु हम पहचान नहीं पाए। कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये मेरे संकल्प से ऐसा हुआ है। बहेलिया भी विमान में बैठ करके भगवत धाम चला गया और उसी समय भगवान का जो आत्मस्वरूप था, एक बड़ी जोर से बिजली चमकी, भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह जो बिजली का किरण था भागवत पुराण में समाहित हो गया। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वरते हरे, यही भागवत जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कि भगवान इसी मूर्ति पुस्तक ग्रंथ में विराजमान हो गए। इसलिए जिस के घर में यह ग्रंथ रहता है, यह पुराण रहता है, वहाँ भगवान की बड़ी कृपा रहती है। सबको एक भागवत ग्रंथ अपने घर में रख करके पूजा करनी चाहिए, बड़ा पुण्य मिलता है। अब परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा धीरे धीरे कलयुग जब समाप्त हो जाएगा, जब 800 वर्ष कलयुग बचेगा, तो संभलपुर नाम के तहसील में मुरादाबाद जिले में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप होगा। और सारे जो राजा होंगे वो
अत्याचारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे। और तब भगवान उसी एक अविवाहित कन्या के गर्भ से भगवान की उत्पत्ति होगी। कल की भगवान का 10वां अवतार 24वां अवतार होगा और भगवान सारे दुष्टों को मार करके पुनः सतयुग की स्थापना कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज बता रहे हैं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों से किस प्रकार 7 दिन कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी आज 7 दिन हो गए, अब मैं जाऊंगा। तो परीक्षित जी ने कहा, हाँ महाराज अब आप जाओगे, अब तक्षक आएगा, आज 7वां दिन है तो हम पर प्रहार करेगा और मैं मर जाऊंगा। तो बड़ी जोर से डांटे सुखदेव जी, कहा तुम कहाँ मरोगे? कहा क्वम तो राजन मरिष्येते पशुम बुद्धिम इमाम जहीम, अभी तुम्हारी बुद्धि पशुवत क्यों है? तुम नहीं मरोगे, तुम अमर हो जाओगे, ये शरीर तुम्हारा छूटेगा। जैसे यह सुने हैं बड़ा प्रसन्न हुए और अपने आंखों को बंद किया, भगवान का ध्यान किया। उनके हृदय से आत्मा उनकी निकली और विमान पर बैठ करके परीक्षित जी स्वधाम चले गए। और सुखदेव जी व्यास मंच से उतरे, अंतर ध्यान हुए, व्यास जी का पूजन किए, व्यास जी अंतर ध्यान हुए। अब जो है तक्षक चला और तक्षक आया, परीक्षित जी के चरणों को जैसे स्पर्श किया, परीक्षित जी का शरीर जो है भस्म हो गया। और परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने जब सुना कि हमारे पिता को तक्षक ने काट लिया, तो आस्तिक मुनि को बुला करके सर्पेष्ट यज्ञ प्रारंभ कर दिया और कहा, महाराज संसार के जितने सर्प हैं सब इस कुंड में आकर के भस्म होने चाहिए। आस्तिक मुनि ने कहा, बिल्कुल घबराइए मत, हम अभी यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ शुरू हो गया, जैसे ही आहुति पड़नी शुरू हुई, झुंड के झुंड सर्प कुंड में आकर के गिर गिर कर भस्म होने लगे। जब बहुत सारे सर्प भस्म होने लगे तब जन्मेजय जी ने पुनः पूछा, क्यों भैया गुरुजी तक्षक आया कि नहीं? कहा ध्यान करके देखे आस्तिक मुनि, तो तक्षक जो है बताए मुनि जी की तक्षक इंद्रलोक चला गया है, स्वर्ग में। स्वर्ग में जाकर के इंद्र के सिंहासन को लपेट करके बैठ गया है और इंद्र उसको अमृत पिला दिए हैं। तो जन्मेजय जी ने कहा, महाराज क्या इंद्र सर्प सिंहासन सहित इस कुंड में नहीं गिर सकते? कहा क्यों नहीं गिर सकते, बिल्कुल गिरेंगे। हम अभी मंत्र बोलते हैं। और जैसे मंत्र शुरू किया, जैसे स्वाहा की आहुति दी गई, इंद्र का सिंहासन उखड़ गया, तक्षक उखड़ गया, इंद्र सिंहासन तक्षक सहित हवन कुंड में आने लगे। तब बड़ी जोर से इंद्र जी अपने गुरु जी को चिल्लाए, बृहस्पति को, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। तो गुरु जी भागे और दौड़ करके यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और जन्मेजय को समझाया, बेटा यज्ञ बंद करो, बहुत सारे सर्प जाति विनष्ट हो गए, सर्प समाप्त हो गए, अब आप जो है यज्ञ बंद करो। और तुम्हारे पिता भगवत धाम चले गए, उनकी सदगति हो गई है। इस प्रकार जब समझाया तो जन्मेजय शांत हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 12 स्कंद 18,000 श्लोक, सबसे बड़ी यही दक्षिणा। बाकी हमारे सेठ सब हैं, दक्षिणा हमको खूब देंगे, उसकी कमी नहीं, लेकिन आप सब जितने लोग आए हैं, इस सेठ जी चाहते तो अपने कमरे में बैठ करके सुन लेते एक जगह और हम बढ़िया से सुना भी देते, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमारे नगर में ग्रामवासी जितने हैं सबका मंगल हो, सबको लाभ मिले। तो मेरी सबसे बड़ी यही दक्षिणा है कि आप लोग अपने जीवन की कोई एक बुराई छोड़ करके और भगवान के भजन में लग जाएंगे, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। भगवान का नाम स्मरण, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो ही दुख समनम, तम नमामि हरिं परम। बस यही मुख्य सारांश है
कि कथा सुनने के बाद भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम वाणी पर आ जाए, यही सबसे बड़ी सार्थकता है कथा की। तो सबसे बड़ा यही हमारा निवेदन है कि आप लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे तो निश्चित है आपको कथा सुनने का फल मिलेगा। हमारे आचार्यों से या हमारे संगीतज्ञ से या किसी भी ब्राह्मण से कोई भी धृष्टता हुई हो, किसी प्रकार का अपराध हुआ हो, तो सबको क्षमा करते हुए आप लोग व्यास मंच से जितने ही हमारे सब भक्तगण खड़े हैं, परिवार सब हैं, सभी को व्यास मंच से मंगल कामना। और एक विशेष सूचना, भंडारा कल है परसों 3 तारीख को। जितने लोग यहाँ सब बैठे हैं, सेठ जी का निमंत्रण न भी पहुँचे, वैसे तो सबको देंगे, लेकिन व्यास मंच से हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि 3 तारीख को ये भगवान भागवत जी का प्रसाद सब लोग जरूर ग्रहण करेंगे। प्रसादो ही सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। जैसे जन्मदिन के दिन आप लोग विवाह के दिन को बढ़िया से प्रसाद ग्रहण किए थे, वैसे आप लोग ग्रहण करके ये पूरे जो है सोनी परिवार सबका आप लोग मंगल करें, कल्याण करें, भगवान सबका मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। एक विदाई गीत हमारे चौबी जी गाएंगे, इसी के साथ आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग अपने स्थान प्रस्थान करें। गुरुजी, कुंदन भैया का एक आदेश है आपके लिए, छोटा सा भजन। अच्छा, उसके बाद में फिर विदाई की। अच्छा, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, प्रभु का हाथ था वो प्यार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पर डूबा नहीं कभी, डूबा नहीं कभी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी, मेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी।
समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब, उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी कृपा बनी रहे जब तक ये मांगा है मैंने शाम से वरदान वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी कृपा बनी रहे जब तक दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे तेरी कृपा बनी रहे जब तक मांगा है मैंने श्याम से वरदान वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक श्याम तेरे नाम भरे अचरज भरे, अचरज भरे कृष्ण गोविंद गोपाल पाल श्याम तेरे नाम भरे अचरज भरे, अचरज भरे कृष्ण गोविंद गोपाल लोग कहते हैं किस्मत भगवान के अपने हाथ में, किस्मत हमारा, लेकिन कभी कह रहा है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात 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 है, किस्मत बनाना भी मगर इन्हीं के हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इन्हीं के हाथ है, कर लो यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी कृपा बनी रहे जब तक मांगा है मैंने श्याम से वरदान वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी कृपा बनी रहे जब तक
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, लीला बिहारी सरकार की जय। एक श्लोक सभी लोग अपने मुख से बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो हि दुःख समनः प्रणामो हि दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। और नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो हि दुःख समनः प्रणामो हि दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राधे द्वारिका नाथ की जय। विदाई गीत बस इसके साथ आरती और प्रसाद। रुके रे गुरुजी, दो ठाउर करवा दीजिए। दो गाना और दो गाने हाँ, करवाइए। और ये कुंदन भैया का आदेश है एक छोटा सा, उसके बाद फिर कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। तो बताओ सही, इस बात पे उठे हो, आकर तो बताओ सही, बिन मन मोहन मेरा दिल लगता नहीं, सोना कुछ दिन संसार शाम तक आओगे, शाम तक आओगे, तब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम तक आओगे, शाम तक आओगे। और आइए, दीदी ने पहले दिन कहा था बम बम बोल रहा है काशी। आइए बाबा के नगरी में चलते हैं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे और बाबा के नगरी में चलते झूमते हुए नाचते हुए गाएंगे। क्या कहना है?
कि बम बम बोल रहा है। लगने वाला है, अभी मेला नहीं है और फागुन लगने वाला है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ काशी में होली खेल रहे हैं। कैसे होली खेले बताने चाहूंगा इस संसार में कहीं भी घूम के चले आइए, हमारे चंदन भैया, कुंदन भैया, राजू भैया, सभी लोग कहीं भी घूम के चले आइए, पूरे संसार का दर्शन कर लीजिए। लेकिन अगर अपने जौनपुर की जनपद की शीतला मैया का दर्शन नहीं किया तो आप माँ की मैया पे कहीं का दर्शन नहीं किया। कहना है
बच्चे भी सामने है और बाबा के लिए कहना क्या कि सारे गांव से दूध मंगाकर मम्मी आई पापा अगर बेटा न आया तो बड़ी बात अच्छी नहीं होगी कहना है लिए आए हैं उस कन्हैया को याद करते हैं और कहते हैं जिसके संग तुम रचाओगे शादी कौन है तेरी क्या है शादी जिसके संग तुम रचाओगे शादी कौन है तेरी क्या है हमारे गुरु जी जब मंगलाचरण में जय बोलवाते हैं तो भारत माता की जय बोलवाते हैं ना, उस भारत माता के लिए कहना है अरे वतन जान
बोलेगा, आज हमारा नकुड़वा के वासी बोलेंगे क्या कि बम बम बोला हेलो। सबसे पहले व्यास जी और बुद्धदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। और किसी भी कथा या किसी भी फंक्शन के लिए पूरे महफिल की जान होता है म्यूजिशियन। तो ये अरुण कुमार मिश्रा भैया जो म्यूजिशियन है, इनके लिए जोरदार ताली। क्षमा करिएगा, अरुण कुमार चौबे जी हैं, इनके पूरी टीम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और सोनी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कल 8 बजे सुबह हवन का कार्यक्रम होगा, तो समय का ध्यान रखेंगे और टाइम से पहुंच जाएंगे। कोहिरिया रहत का कोहिरिया रहत चले दे ना। जल्दी करा चलाओ। एक माचिस मंगाओ या माचिस ना निकला। ए माचिस इनकी माचिस से दाव दे दो खरीदो मारे हम ए अब है हल हल देखा हेलो, यही सामने विनोद सामने आ जाएंगे। हाँ वही नीचे से नीचे नीचे से आती है? हाँ हाँ नीचे नहीं? नीचे से नीचे कहते हैं ना। हाँ तू तब हम नीचे से कहते हैं, बाकी सब नीचे से कहते हैं ना। चलो ठीक हाँ सो ऊपर कह दे तू सब ये ऊपर करा। चलिए हां ये खाऊ चल चला हो चलिए गुर्दे चालू करिए। ओम रकुं हविः प्रजननमे अकुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसमी प्रजासने पशुसनि लोकसञ्जभयसनि अमेव बहुलामे करोतन्नं मयोरितो यस्मात्सुधत्वा साचं च वर्ति संयोक्तमग्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं श्री भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है
माता पिता की, गुरु गोविंद भगवान की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, दुर्गा मैया की, यमुना मैया की, सरजू मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, माधव भगवान की, अयोध्या धाम की, मथुरा वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ धाम की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, ऋषि माता की, हरे ओम राजाधिराजाय प्रसैरसायिने नमो अयं वै शरणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमया समग्रपरिहारे स्यात् सार्वभौमः सर्वायसः आत्ताघातपराधात् पृथग्वे स्वतन्त्रपर्यन्ताय एकराजते ततब्धे च श्लोको भिगितः मरुतः परिवेशारः मरुतस्यावसङ्गृहे आरक्षितस्य कामप्रे विश्वदेवाः सभासदैति ॐ मा विश्वातश्चक्षुरो तद्विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरो तद्विश्वातसपात सम्बाहुव्यां कामते सम्पादतरेभ्या वा भूमि जलयन्तेव एकः हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरे ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरे ओम हिरण्यगर्भाय धीमहि वेदान्तनाथाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् हरे ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरे ओम रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीमन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजाधिकरवे नरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि हाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वगृहाण परमेश्वर गृहाण सुरेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरण के तंबा कार्यजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा भार संवा पराध वेदां वेदम्बा सर्ववेद क्षमस्व जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो नारायणास्य विधिना विविधोपचारे किमरोक्ष चिंतन परे नकृतामचोरे श्यामे त्वमेव यदके चरमय्यनाथ
ते तस्य कृपामुचितमां परमैव आपस्तुमगना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नयिता छटत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तिसताञ्जलये स्मरन्ते जगदम्ब विचित्रवक्त्रके परिपूर्णा करुणाति चेन्मये अपराध परम्परा परं महिमाता समुपेक्षते सुतः मत्समपातकीनान्ते आपाग्ने तत्समादे एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कार प्रार्थना पूर्वकम कोटि नमस्कार समर्पयामि। मनीष नाम का मनीष बारी बारी से